हाँ भी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रेशो की नई वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके हम नेक्स्ट टू मेथड डिस्कस करेंगे रेशो निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको। ए और बी समांतर है 2:1 में, सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर इन 2:1 एंड सी इज एडमिट फॉर 1/4 शेयर। एंड उसके बाद वो कह रहा है कि सी आने के बाद डी और आ गया, कितने हिस्से के लिए? 10% के लिए। 10% का यहाँ मतलब क्या है? अगर मैं कह दूं मेरे को किसी चीज का 10% मिल गया, 10% मिल गया, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ 100 में से मेरे को कितना हिस्सा मिल गया, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है। परसेंटेज किस पे निकलता है? 100 पे। 100 में से अगर 10% मिला है तो मतलब एक जो से एक बांटू तो मेरे पास 1/10 हिस्सा मिला है। अगर किसी के 10% है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके 10 में से एक नंबर है, मतलब उसका 1/10वां हिस्सा उसको मिला है। 1/10, तो 10% को 1/10 में लिख सकते हैं। अब बात आ रही है कि अगर सी आ रहा है और सी के बाद डी आ रहा है, तो पहले आपको बाद निकालना पड़ेगा सी के बाद वाला, उसके बाद निकालना पड़ेगा डी के बाद वाला। तो पहले सी के बाद वाला कैसे निकालेंगे? कल हमने क्वेश्चन किया था कुल लाभ 1। अगर आपको पुरानों का पुराना अनुपात दे रखा और नए का हिस्सा दे रखा है, तो कुल अनुपात 1 माना, 1 में से सी का हिस्सा घटा दिया आपने, 1/4, कितना आ गया शेष? और इसको तीन भागों में बांट दो, तो 3/4 को 2/3 में और 3/4 को 1/3 में बांट दिया। नया अनुपात आ गया हमारे पास 6:3, 6:3, इसको बांट दिया 3 के पहाड़े से 2:1:1। इससे तीनों का लाभ आ गया ए, बी और सी का। अब हमें ये समझना है कि ये तो हमने कर लिया, ये रहा तीनों का आ गया। अब इसके बाद हमें डी को शामिल करना है, तो डी को शामिल करने के बाद हमारा नया लाभ अनुपात क्या होगा? इधर आओ, ए बी सी समांतर है कितने में? 2:1 में। अब आ रहा है डी कितने के लिए? 1/10। हमें 10% दे रखा है, यानी 10/100, इसको मैंने काटा 1/10। 1/10 के लिए आ रहा है वही सेम कहानी, पुराना का पुराना, नए का हिस्सा, तो कुल अनुपात 1 लिखना है अच्छे से। कुल लाभ अनुपात 1, उसमें से किसका फिक्स हो गया? डी का हिस्सा कितना है? तो शेष हिस्सा कितना आ गया? अगर मैं कह दिया ये कुल 1 है, 1 में से डी का हिस्सा कितना है? 1/10, तो शेष हिस्सा कितना आ गया? ये पूरा का पूरा 1 है, तो 1 में से 1/10 घटा दूं, 9/10, तो मेरे पास कितना आएगा? 9/10। ये किसका आ गया? शेष कौन है? ए, बी और सी। इन तीनों को बांट दो बस 9/10 को। तो 9/10 को अगर बांटोगे ए में तो 2/4, बी में बांटोगे तो 1/4, वेरी गुड, सी में बांटोगे तो 1/4। तो ए का कितना आया नया हिस्सा? 18/40, बी का 9/40, सी का 9/40। इन तीनों का निकाल लो, 18, 9, 9 और इसका कितना था? 1/10। 1/, ये बी का, डी का, सी का, बी का और ए का। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? नीचे सबका हर सेम आना चाहिए। 40 का एलसीएम ले लो, जिसके नीचे 40 है उसको चेंज करने की जरूरत, सेम उतार दो, भाई का तो वापस सीधा आ जाए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि 40 लाना है जबकि है 10, तो अगर 10 के हिस्से में 1 आता है तो 40 के हिस्से में कितना आएगा? तो 10 का भाग दो 40 में, 4, 4 × 1 4, तो नया अनुपात कितना आ गया? 18, 9, 9, 4। कोई दिक्कत? चेक करो आपका आंसर सही है क्या? सही है सर, सही है। एक बार और चेक कर लेना, 18 और 9 27, 27 और 9 36 और 4 ये है भी 40। ये 10 को 40 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टोटल भी वही आएगा जो सबका हिस्सा है। क्लियर है क्या? यस सर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड। आज की क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट मेथड कर रहे थे वो एक बार देखना भी क्या है नेक्स्ट मेथड, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड क्या है। तो भाई देखना, आज का आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो है ए और बी 2:1 में समांतर है। ए और बी, सी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। सी कितने के लिए आ रहा है? और ये बोला हुआ सी सारा हिस्सा ए सी लेता है। ये मान लो 1/3 के लिए है, चलो सारा हिस्सा कितने के लिए लेता है? 1, 2 सारा हिस्सा किससे लेता है? ये लिखा हुआ है सी अपना संपूर्ण हिस्सा किससे लेता है? ए से लेता है। इसका मतलब क्या है? सारा का सारा त्याग किसने किया है? तो ए का त्याग कितना आ गया बोलो? 2/3 माइनस 1/3, जितना हिस्सा सी को मिला है। 1/3। मान लो मैंने x को 5 रुपए दिए, तो या x ने मेरे से 5 रुपए लिए, तो मेरा त्याग कितना हुआ? वही बात,
सी कहता मैंने ए से 1/3 हिस्सा लिया, सारा हिस्सा मैंने सारा किसे लिया है? ए से। तो ए ने भी सारा हिस्सा दिया होगा, इसने लिया है तो इसने भी कितना दिया होगा? 1/3। ये 1/3 क्या हो गया? ए का त्याग। कैसे पता लगा? जो सी को मिला वो ए ने दिया, ए ने दिया, ए का त्याग, सी को मिला, सी का फायदे का अनुपात। कोई दिक्कत? अब बात आती है हमारे पास इनका तो पुराना पड़ा है, ये त्याग का पड़ा है, नया निकल जाएगा, निकाल दो। नया का फॉर्मूला क्या है? तो सर एक बी का तो है नहीं, बी का नहीं है तो नहीं है। अरे बी ने किया नहीं तो किया ही नहीं, बी का तो मैं नहीं देता, मेरा केक है मैं नहीं देता, मेरा केक है क्यों नहीं दे रहा? बी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। जो देगा उसी को गुडविल मिलेगी। अगला चैप्टर आएगा गुडविल, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे गुडविल। वो गुडविल उसको मिलेगी जो त्याग करेगा, मतलब जो खोएगा वही पाएगा, जो खोएगा जो अपना शेयर देगा उसी को गुडविल मिलेगी। मैं जो देगा ही नहीं उसको गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? पैसे। पैसे उसी को मिलेंगे जिसने, सिंपल सी बात ये कह दूं कि किसने अपना शेयर बेच दिया। किसने? ए कहता ये ले मेरा शेयर 1/3, अब तू मेरा पार्टनर, तू मेरे को पैसे दे दे। पैसे दे दिए उसने, हो गया, डील होगी उनकी। 1/3 हिस्से का त्याग दिया है तो ए का हिस्सा पहले से कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। तो पहले हिस्सा कितना था? पुराना हिस्सा 2/3 किसका? उसने त्याग कितना कर दिया? तो त्याग का अनुपात उसको दे रखा है मेरे को 1/3। अगर मैं उसके पुराने हिस्से में से त्याग का घटा दूं क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा। एलसीएम 3 2/9 से 1 किसका? ए का नया। अब बी का नया निकाले। बी का पुराना कितना था? बी ने कोई त्याग किया? 0। अगर किसी डिजिट में से 0 घटा दो तो वही डिजिट आ जाती है। मैंने 5 में से 0 घटाए, कितने आएंगे मेरे पास? 6 में से 0 घटाए, किसी भी डिजिट में से 0 घटा दो तो वही आएगी। सर ऐसे कैसे आएगी? करके दिखाओ, आ जाओ। एलसीएम 3 का 3 में भाग दिया 1, -3 का इसमें भाग दिया 3 * 0 0, 1 - 0 1/3 आ गया ना। ये किसका आ गया? बी का नया। सी का नया आपको दे रखा है 1/3। ए और बी और सी का नया निकाल दो तो 1/3 1/3 1/3 1 1 1 कितना आ गया? हो गया क्या? अगला क्वेश्चन करके देख लो। 13वां क्वेश्चन आपको अपनी बुक से करना है स्टूडेंट्स। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार बोलना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? आपका होमवर्क है। ए बी एक फलन में संख्यादार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वे सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए परिवेश देते हैं और सी ने सारा हिस्सा इसे लिया है। डी सी का अपना पूरा हिस्सा बी से लिया है क्या? ये लो ये लाइन बी में बना दो, मतलब सारा त्याग किसका? सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या है? ये त्याग सी से किया था, ए ने किया था, अब ये का त्याग कौन कर रहा है? बी कर रहा है। सेम यही चीज है। कर लो फटाफट, फुर्ती मारो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नया प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले देखो ए और बी समझदार है 3:2 में, वही सेम है तरीका। सी आ रहा है कितने के लिए? बताया नहीं हुआ। सी कितने के लिए आ रहा है? बताया नहीं, साइलेंट है क्वेश्चन। लेकिन एक चीज हमें बता रखी है कि ए सी को 3/25 हिस्सा देता है, 3/25 हिस्सा देता है, और बी सी को 2/25 हिस्सा देता है भाई। 5/25। वेरी गुड। सी को कितना मिला? सी को ए से मिला 3/25 और बी से कितना मिला? 2/25। तो टोटल हिस्सा कितना आ गया उसका? 1/5, यानी 1/, निकाल तो लिया सर, लेकिन ये निकाला ऐसे नहीं निकालेंगे प्रेजेंटेशन से। क्वेश्चन यही बोलता है ए और बी समझ रहा है 3:2 में सी आ रहा है, बोला नहीं हुआ कितने के लिए। सी ए से कितना ले रहा है? 3/25 हिस्सा, और बी से कितना ले रहा है? जब आपको क्वेश्चन में हिस्सा ही दे रखा है तो यही हमारा क्या है? त्याग का अनुपात। यही हमारा क्या है? त्याग का अनुपात। क्या है स्टूडेंट्स? जब क्वेश्चन में अपनों को ये बोला हुआ है कि ए 3/25 हिस्सा सी को देता है और बी 2/25 हिस्सा सी को देता है, तो ये दोनों दे रहे हैं, तो अगर ये कोई हिस्सा दे रहे हैं तो ये इनका क्या हो गया? त्याग का अनुपात। तो ए का त्याग का अनुपात कितना हुआ?
3/25। बी का त्याग कितना हो गया? 2/25। और अगर मेरे को त्याग का अनुपात पूछ लेते तो मैं कितना बोलता? 3:2। 3:2। कैसे? 3/25 इसका, 2/25 इसका, 3:2। अब हमें निकालना क्या है? नया सॉरी, नए अनुपात का सूत्र क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। हाँ भाई स्टूडेंट्स, पुराना अनुपात कितना है भाई? ए का 3/5। वेरी गुड। त्याग का कितना है? 3/25। वेरी गुड। एलसीएम 25। 25 का 5 में भाग दिया, 5 × 3 25 का 5 में भाग दिया, 1 × 3 15 - 3 वेरी गुड, बहुत ही अच्छी हो। बी का निकाल दो भाई। बी का पुराना 25 2/5। त्याग का कितना है? 2/25। एलसीएम 25 में 5 का भाग दिया, 5 × 2 25 में 25 से भाग दिया, 1 × 2 10 में 2 8 का 25। सी का नया कितना है भाई? पता ही नहीं सर, नीचे लिखो। सी का नया, तो सी को कितना मिलेगा? एक तो ए का त्याग और बी का त्याग जोड़ दो। ए का त्याग और बी का त्याग जोड़ दो तो किसका आ जाएगा? सी का। ए का त्याग कितना है? ये लिखा हुआ ए का त्याग 3/25। चेक करो, वो तो नया है, हमें तो त्याग का चाहिए। बी का त्याग कितना है? 3/25 इसका और 2/25 इसका जोड़ दो। वेरी गुड। इसको काट दे? नहीं काटना सर, नहीं काटता मैं, कोई बात नहीं, काटोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं काटोगे तो नहीं होगा। नया अनुपात निकाल दो भाई, निकाल दें। तो नया अनुपात ए बी सी, ए का 12/25, बी का 8, सी का, तीनों का निकाल दो 12 8 5, तीनों को जोड़ लो 25 हो रहेगा। सही है फिर, अदरवाइज रॉन्ग है। क्लियर है क्या? अगर तीनों को जोड़ने पर सही नहीं आ रहा तो समझ लेना आपका क्या है, इसका 12, इसका 8, इसका 5 आएगा। क्लियर है क्या स्टूडेंट? थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।